नमस्कार साथियों, स्वयं से साक्षात्कार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज की हमारी कड़ी है सद्गुरु मैं के परिचय दाता। कुछ डिस्कशन हमने पिछली कड़ी में की थी, जिसके ऊपर हमने देखा कि सद्गुरु कैसे मैं के परिचय दाता हैं, कैसे एक विदेशी प्रोफेसर आए, मैं कौन हूँ ये सवाल किया, और आगे हमने पूरी आलोचना की कि ये क्या है, कैसे सद्गुरु का प्रयोजन है मैं के बारे में हमें बताने के लिए। आइए सुनते हैं सद्गुरु क्या कहते हैं। इस सबको माय का स्वरूप बताने के लिए कभी कभी माय स्वरूप जो असली स्वरूप मैं है वो भी मनुष्य रूप लेकर के आते हैं। आके वो क्या कहते हैं, ये देखो तुम भूल गया हुआ तुम्हारी असली स्वरूप, तुम अभी अपना को छोटा समझता है, सुसीम समझता है, भिखारी समझता है, वो मृत्युरोधी समझता है, लेकिन असली तुम्हारी ये सब कुछ भी नहीं है। तुम भवातीत द्वंद्वातीत भेदातीत। प्रज्ञान पुरुष ने कहा, सबको मैं का स्वरूप बताने के लिए कभी कभी जो असली स्वरूप मैं है वो मनुष्य का रूप लेकर आते हैं, यानी अपने पूर्ण स्वरूप में अवतीर्ण होना। आकर वह क्या कहते हैं कि देखो तुम भूल गए हो अपना असली स्वरूप, तुम अभी अपने आप को छोटा समझते हो, ससीम समझते हो, विकारी समझते हो, मृत्यु के अधीन समझते हो, लेकिन यह सब कुछ असली नहीं है। तुम भावातीत, द्वंद्वातीत, भेदातीत हो। ये वाणी बारंबार हमको सद्गुरु सुनाते हैं और साथ ही साथ अलग अलग एंगल से हमें बता देते हैं कि ये मैं है क्या। पिछली कड़ी जब हमने छोड़ी थी, दैट वाज पेज 48, साइंस ऑफ वननेस, अर्थात एकत्व का विज्ञान। इस एकत्व का विज्ञान किताब के पेज 48 में सद्गुरु के दिव्य अवतरण का कारण, ये हम पढ़ने वाले थे तो हमारा समय समाप्त हो गया था। मैं पढ़ के सुनाता हूं। मनुष्य को उसके सच्चे स्वरूप के बारे में पूर्ण रूप से सचेतन करने के लिए परमात्मा ने पूरी व्यवस्था की है। वह स्वयं पृथ्वी पर आते हैं अवतार के रूप में, महापुरुष के रूप में, मुक्त पुरुष के रूप में, सच्चे ज्ञानी, सच्चे योगी और सच्चे भक्त के रूप में। देखिए अवतरण के कितने कितने रूप से अवतरण है, एक ही तरह से अवतरण होता है ऐसा नहीं है। अगर मनुष्य को उनका साथ मिल जाए और वह अध्यात्म विज्ञान, ईश्वर, मनुष्य और ब्रह्मांड के एकत्व का विज्ञान को समझ पाएं तो उनको अपने यथार्थ स्वरूप की प्राप्ति होगी, जिसे वह भूल गए हैं या किसी प्रकार से उस पर अज्ञानता की पड़त पड़ गई है। आगे कहते हैं, इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है कि मनुष्य का असल स्वरूप स्वर्ग की तरह है, जिसे हमने खो दिया है और जिसे पुनः पाना है या जिसकी अनुभूति फिर से करनी है, जो सद्गुरु के द्वारा एकत्व का ज्ञान, ओब्लीक विज्ञान अर्थात एकत्व का ज्ञान या कह लीजिए एकत्व का विज्ञान की सहायता से संभव है। लॉस्ट पैराडाइज का जिक्र किया प्रज्ञान पुरुष ने, एक मिल्टन की बहुत फेमस पोएम है। तो यही लॉस्ट पैराडाइज, ये स्वर्ग, जो स्वर्ग हम सोचते हैं स्वर्ग मर्त पाताल, उस स्वर्ग की बात नहीं हो रही है। उस पैराडाइज की बात हो रही है जो स्वर्ग के भी कहीं पार है, अर्थात स्वर्ग के भी अतीत है, जहाँ पे जाके ये आवागमन जो है, ये जो हमारा ट्रांसमाइग्रेशन का खेल है, ये बंद हो जाता है। विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जीवन को मनुष्य स्वभाव की अवस्था प्राप्त होती है, जिसे अपनी सभी सत्ता व शक्ति के विकास के चक्र को पूरा करने के लिए एवं उस असीम व शाश्वत के पूर्ण सिद्ध दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने के लिए तीन और सूक्ष्मतर व उच्च अवस्थाओं को पार करना होता है, जो है अति मानव, दिव्य और परम दिव्य, अर्थात अखंड भूमा, केवल गुरु संचालित सहारे व कृपा से प्राप्त मूल तत्व की सचेतनता के माध्यम। बहुत बड़ा सेंटेंस है, पार्ट बाय पार्ट पढ़ते हैं, लेकिन ये कंप्लीट जर्नी ऑफ मैन, जीव की पूरी जर्नी के बारे में यहाँ कहा गया है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं
विकास की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा जीवन को मनुष्य स्वभाव की अवस्था प्राप्त होती है। प्राकृतिक नेचुरल जो प्रक्रिया है उसके द्वारा मनुष्य स्वभाव को जीवन मनुष्य स्वभाव प्राप्त होता है, अर्थात ये जो नानात्व बहुत्व का हमारा स्वभाव है, जिसे अपनी सभी सत्ता व शक्ति के विकास चक्र को पूरा करने के लिए एक सत्ता हमारे अंदर काम करती है, एक शक्ति हमारे अंदर काम करती है। तो ये जो मनुष्य स्वभाव है, इसे सत्ता व शक्ति के विकास के चक्र को पूरा करने के लिए, ये सत्ता व शक्ति का विकास का चक्र पूरा कहाँ होता है? जहाँ सत्ता और शक्ति मिलके एक परम सत्ता में परिणत हो जाती है। तो इस विकास के चक्र को पूरा करने के लिए एवं उस असीम व शाश्वत के पूर्ण सिद्ध दिव्य स्वभाव को प्राप्त करने के लिए, जो हमारा असीम स्वरूप है, शाश्वत इटर्नल जो स्वरूप है, उसका जो पूर्ण सिद्ध स्वभाव है, उसमें असिद्धि है ही नहीं, उसमें कोई इम्परफेक्शन है नहीं। इट इज इटर्नली परफेक्ट, एब्सोल्यूटली परफेक्ट, पूर्ण सिद्ध है। तो ये पूर्ण सिद्ध स्वभाव में पहुंचने के लिए, ये पूर्ण सिद्ध स्वभाव अपने बोध से मिलके पूर्ण सिद्ध बोध, पूर्ण सिद्ध स्वभाव एक ही हो जाते हैं। यहाँ पे पहुँचने के लिए जो चक्र, इसको आगे बढ़ने की क्रिया है, उसका जिक्र हो रहा है। दिव्य स्वभाव को प्राप्त होने के लिए 3 और सूक्ष्मतर व उच्च अवस्थाओं को पार करना होता है, अर्थात 3 स्टेजेस में गुजरना होता है। मनुष्य स्वभाव आगे 3 स्टेज हैं। कौन से? कह रहे हैं अति मानव, मानव से अति मानव, दिव्य, दिव्य मानव, फिर परम दिव्य, सुप्रीमली डिवाइन, अर्थात अखंड भूमा केवल गुरु संचालित सहारे व कृपा से प्राप्त मूल तत्व की सचेतनता के माध्यम। देखिए, बहुत रेयर इंस्टेंस होते हैं कि ये जो परम तत्व है खुद ब खुद किसी के अंदर उजागर होता है। ऐसे इंस्टेंसेस हमने देखे हैं, लेकिन वो भी अति मानवों में, मानव में नहीं, अति मानवों में या परम पुरुषों में जो कोई अपना कार्य पूरा करने के लिए नहीं आए हैं, उनके अंदर ऐसी चीज़ देखी गई है। नहीं तो हर एक को एक सहारे की, एक सपोर्ट की, एक डायरेक्शन देने वाले की ज़रूरत होती है। जगत में तो हम देखते ही हैं, कोई भी कार्य करने के लिए सुचारू रूप से, ढंग से, अगर मुझे उसको ढंग से करना है, अच्छी तरह से करना है, तो आई नीड समबडीज डायरेक्शन। कोई मुझे बता देगा तो मैं कर पाऊंगा। ये जो हमारे परम सत्य दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठा है, ये कैसे बिना डायरेक्शन के हो जाएगी? तो कह रहे हैं अंत में केवल गुरु संचालित सहारे व कृपा से प्राप्त मूल तत्व की सचेतनता के माध्यम। एक छोटी सी बात याद आई, बहुत लोगों के प्रश्नों में एक प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट जो 2-3 जगह से आया था, वो ये आया था कि एक मुंह से हम एकत्व की बात कर रहे हैं, एकत्व के ज्ञान की बात कर रहे हैं, और दूसरे मुंह से कह रहे हैं कि हमें किसी दूसरे के सहारे की ज़रूरत है। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, एकत्व के ज्ञान में अर्थात परम दिव्य अपने एक स्वरूप में जो प्रतिष्ठित है, उसे नहीं है। जो अपने आप को प्रतिष्ठित मान नहीं पा रहा है, जान नहीं पा रहा है, या कुछ भी जो अपनी जिंदगी जीवन में उतार चढ़ाव से गुजर रहा है, और जो जिज्ञासु है, विद्यार्थी है, तो उसके लिए क्या है? उसको तो डायरेक्शन चाहिए ना। तो गुरु की जरूरत तब तक होती है जब तक विद्यार्थी गुरु के साथ मिलके एक नहीं हो जाता। यह है अध्यात्म विद्या। इसीलिए गुरु केवल आपको इंगित करके बता के ले जाएंगे। जैसे हम लोग अपने जगत में अक्सर एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो एग्जाम्पल क्या देखते हैं कि एक एक्सपर्ट, एक मास्टर, वो मास्टरली क्लास तक ले जाता है अपने विद्यार्थी को। किसी भी फील्ड में देख लें, स्टेप बाय स्टेप, कदम दर कदम उसको लेके चलता है। तब जाके विद्यार्थी जब मास्टरली क्लास में पहुंचता है, वो आया कहाँ से था? उसी के अंदर। केवल गुरु की कृपा से या गुरु के डायरेक्शन से और उसके सिंसियरली फॉलो करने से वो जाके वहां पे पहुंच पाया। बिल्कुल यही है ये हिसाब। जो अद्वैत ज्ञान, नित्य अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित हैं, उनके लिए कोई प्रयोजन नहीं है, ये पक्का है। अखंड भूमा ही एकमात्र सर्वव्यापी दिव्य तत्व है जो अद्वैत, नित्य,
और अद्वितीय है और वह स्वतःस्फूर्त स्वयं सत्ता और स्वयं प्रकाश है, स्पॉन्टेनियस है, स्वयं सत्ता, वो सेल्फ ही एग्जिस्टेंस है, खुद ही अपना एग्जिस्टेंस है, किसी के सहारे से नहीं है। देखिए ज़रा, हमारा जो एग्जिस्टेंस है, हम अपने आप को जो भी समझते हैं, अमुकानंद अमुक एक नाम से, फलाने के बेटे हैं वगैरह वगैरह, इतनी शिक्षा पाई है, ये है मेरे पास, वो नहीं है, ये हम अपना परिचय देते हैं। इस परिचय से जो हम निकलते हैं, अर्थात जो मैं निकल रहा है, वो मैं को सेल्फ एग्जिस्टेंट मैं वो नहीं है, अर्थात उसे धरती चाहिए अपने शरीर देह को खड़ा करने के लिए, फिर उसको जगह चाहिए सोने के लिए, खाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि 36 किस्म की चीज़ों की ज़रूरत है उसको। वो खुद ही खुद में पूर्ण अपने आप को महसूस नहीं करता है, रियलाइज़ नहीं करता है। ये जो अवस्था है, ये इसमें वो खुद ही खुद को पूर्ण महसूस करता है, इसलिए उसे कोई सत्ता नहीं चाहिए, वो खुद ही सत्ता है, वो खुद ही खुद को, खुद का आधार है, प्लस समस्त जगत का आधार है, स्वयं सत्ता, स्वयं प्रकाश है। उसको प्रकाश करने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। मैं आज पढ़ रहा हूँ क्योंकि रोशनी है यहाँ पे, बिना प्रकाश के ये पढ़ाई नहीं कर सकता हूँ, बिना प्रकाश के मुझे जगत में कुछ दिखेगा नहीं। सूर्य का प्रकाश, रोशनी कहीं चाहिए मेरे को, मैं चल नहीं पाऊंगा बिना प्रकाश के। लेकिन जो स्वयं प्रकाश हैं, वो न केवल अपने आप को प्रकाशित करते हैं, समस्त जगत को भी। ये स्वयं प्रकाशिता, ये स्वयं पक्का मैं ही है जो प्रकाश कर रहा है, खुद ही खुद के साथ खेल रहा है। ये हर शब्द का जो अर्थबोध है, वो जब आप थोड़ा सा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे ना अपने आत्मबोध को, अपनी आत्मा के बारे में, पक्का मैं के बारे में, तो ये अर्थबोध थोड़े से उजागर होने लगेंगे, तब आपको आनंद आने लगेगा। आगे कहते हैं, इस अखंड भूमा से दिव्यता का समष्टि पक्ष अर्थात अभिव्यक्त ईश्वर प्रकट होते हैं। इस अखंड भूमा से दिव्यता का समष्टि पक्ष, यूनिवर्सल पक्ष जो है, कॉस्मिक पक्ष जो है, अर्थात ईश्वर, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है ईश्वर, वो प्रकट होते हैं। इस अभिव्यक्त ईश्वर अर्थात समष्टि एक से असंख्य जीव व बाहरी प्रकृति अपने स्वास्थ्य और जीवन के शरण व भरण पोषण के लिए व्यक्त होते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा बाहरी स्वभाव को अंधा स्वभाव कहा गया है, वास्तविक रूप में वह अंधा नहीं है। अखंड भूमा में केवल अखंड भूमा ही विराजमान है, दूजा कोई नहीं। सार्वलौकिक एक, समस्त प्राणी व समस्त प्रकृति और कुछ नहीं, केवल उसी एक तत्व के भिन्न भिन्न रूप हैं, जिसके विषय में मैंने पहले भी कहा है। वही एक स्थूल या सूक्ष्म, जड़ या चेतन आदि समस्त रचनाओं का आधार या मूल है। अर्थात वही पक्का मैं, जड़ है तो उसका भी आधार है, सूक्ष्म है तो उसका भी आधार है, सूक्ष्मतर अर्थात ईश्वर है तो उसका भी आधार है। तो देखिए, मैं के परिचय दाता है सद्गुरु, कैसे मैं को जगत की हर चीज में बिठा देते हैं। हमारा समय फिर समाप्त हो चला दोस्तों, तो इस टॉपिक को हम जारी रखेंगे हमारी अगली कड़ी में। प्रथा अनुसार आइए हम सुनते हैं प्रज्ञान पुरुष का एक उद्गत भजन। राग धनाश्री में एक उद्गित भजन का आनंद हम उठाने जा रहे हैं। इस भजन के बोल है, सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, अपरूप वह प्रेम घन मूर्ति, अनंत ज्ञान स्वरूप आनंद विभाति, मंगल कल्याण स्वरूप शक्ति। ओम सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, अपरूप वह प्रेम घन मूर्ति, अपरूप वह प्रेम घन मूर्ति, अनंत ज्ञान स्वरूप आनंद विभाति, स्वरूप शक्ति, सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति।
मिलकर करे उनकी आरती, सभी मिलकर करे उनकी आरती, सभी मिलकर करे उनकी आरती। सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, अपारूप वह प्रेम घन मूर्ति, 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 अपारूप वह प्रेम घन मूर्ति। सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, आशा रूप धरे सुख दुख प्रवृत्ति, आशा रूप धरे सुख दुख प्रवृत्ति, जगाए प्राण मन में कर्म की गति, जगाए प्राण मन में कर्म की गति, मृत्यु लाती जीवन में गति की विरति, मृत्यु लाती जीवन में गति की विरति। प्रेम के उदय से होती सबकी निवृत्ति, प्रेम के उदय से होती, प्रेम के उदय से होती, प्रेम के उदय से होती सबकी निवृत्ति। सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, स्वगुण की आकुति निर्गुण में देती आहुति, स्वगुण की आकुति निर्गुण में देती आहुति, अंतर में बाहर में अखंड सुख स्मृति, अंतर में बाहर में अखंड सुख स्मृति। अविराम धारा गति अस्ति भाति प्रीति, अविराम धारा गति अस्ति भाति प्रीति। हृदय आकाश में होती है, हृदय आकाश में होती है विशुद्ध स्वानुभूति, हृदय आकाश में होती विशुद्ध स्वानुभूति। सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। सत्य सुंदर स्वयं ब्रह्म ज्योति, अपारूप वह प्रेम घन मूर्ति, अनंत ज्ञान स्वरूप आनंद विभाति, मंगल कल्याण स्वरूप शक्ति। सत्य सुंदर स्वयं, सत्य सुंदर